ये मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तम, धर्मशील यदु के वंश में जो भगवान प्रकट हुए हैं उनके वीर्यों का हमें वर्णन करिए। यदु राजा को धर्मशील कहा गया। यदु राजा का चरित्र आता है, ययाति राजा ने यदु राजा के पास यानी अपने 5 पुत्रों के पास युवावस्था मांगी। शुक्राचार्य के श्राप से वे वृद्ध हो गए थे, अकाल वृद्ध हो गए थे। पुरु ने उन्हें अपनी युवावस्था दे दी, अतः पूरा राज्य पुरुवंश को मिला, यदु ने नहीं दी। अब इसे धर्मशील कहा जाए कि अधर्मशील कहा जाए? बताइए, पिता की आज्ञा नहीं मानेगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भागवतकार उल्टी बात क्यों कर रहे हैं? ये धर्मशील कैसे हो गए? बड़ा सुंदर उसका समाधान है। कोई भी कार्य मनुष्य को धर्म बुद्धि से करना चाहिए, जड़ता से उस नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। पिता की आज्ञा मानना यह पुत्र का धर्म है, परंतु पिता की उचित आज्ञा मानना यह पुत्र का धर्म है। अनुचित आज्ञा को मानने का कोई अर्थ ही नहीं है। अब पिता यह कह दे, अरे बच्चा तू भागवत कथा में जा रहा है, जोतों की चोरी कर, क्या उसे चोरी करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए बताइए? कोई भी नियम जड़ता से पालन नहीं किया जाता। हमारे जितने भी नियम बने हुए हैं बड़ी समझ से बने हुए हैं। यदु राजा धर्मशील थे, शील यानी स्वभाव। सोचते हैं भगवान ने युवानी दी है भक्ति करने के लिए, अगर मैं भक्ति का समय पिता को केवल भोग करने के लिए दे दूं, वासना की पूर्ति के लिए दे दूं, तो उनका भी पतन होगा और मेरा भी पतन होगा। क्योंकि भोग कभी जीर्ण होने वाले नहीं हैं। भोग करने वाला व्यक्ति जर्जरित हो जाता है। मैं अपने पिता को कैसे दूं? और दूसरी बात यह है, मेरा यौवन का उपयोग मेरे पिता मेरी माता के साथ करेंगे, यह भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। धर्मशील यदु राजा थे, ऐसे धर्मशील के यहां ही भगवत प्रागट्य होता है। तत्रांशेनावतीर्णस्य यहां तो कहा गया वहां अंश से भगवान प्रकट हुए, पर इसका मतलब यह नहीं है। भगवान के अवतार कई प्रकार के हैं। पूर्णावतार, परिपूर्णावतार, कलावतार, आवेशावतार, अंशावतार, अंशावतार। पुराणों में 6 प्रकार के अवतार दिखाए गए हैं। यहां अंशावतार के रूप में कहने का अर्थ नहीं है, यह तो पूर्णावतार है, परिपूर्ण अवतार है। अंश का अर्थ है
भगवान प्रद्युम्न के अंश के साथ ही वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए और वासुदेव व्यूह विशिष्ट नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए और दूसरे 2 व्यूहों को लेकर भगवान ने और लीलाएं की, यानी अपने 4 व्यूहों को लेकर, अंशों को लेकर भगवान पधारे हैं। जैसे कोई राजा लाव लश्कर लेके जाता है, वैसे ही भगवान अपने 4 अंशों को लेकर पधारे और पूर्णावतार तो अपनी सकल लीला भूमि को लेकर पधारे। हे सुखदेव जी महाराज, आप जो जो भगवान के अद्भुत वीर्य चरित्र जानते हैं, सऊशनः हमें कहिए। क्यों परीक्षित राजा, भगवत चरित्र सुनने के लिए इतने बावले क्यों हो? निवृत्त तरशैरुपगीयमानान् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। नाथ नारायण वासुदेव, पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के चरित्र तीन प्रकार से उत्तम है। स्वरूपतः उत्तमतः, क्योंकि भगवत कथा का सीधा संबंध भगवत स्वरूप के साथ है। जैसे आप मीठी चाय पियोगे तो अंदर से चीनी को निकाल सकोगे? चीनी अंदर घुल मिल गई है, वैसे ही ये चीनी जैसे मीठे मीठे श्याम अपनी लीलाओं में घुल मिल गए हैं। फलतः, और यह भगवत कथा फल का संबंध कराने वाली है। फल है परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण, उससे संबंध कराती है। विषयोत्तमतश्चापि, ये जो बातें मैं आपको कह रही हूं सब सुबोधनी जी की है। और भगवत कथा का विषय भगवान स्वयं है, तो इससे उत्तम कोई विषय कथा का नहीं मिल सकता है। भगवत कथा कौन कर रहा है? निवृत्त तरशैः उपगीयमानान्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जिनकी तृष्णाएं मिट गई हैं, संसार की कोई लोलुपता जिसके मन में नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, ऐसे निष्काम भगवत ये जन भगवत कथा का गान करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं? उपगीयमान, भगवान को हृदय में पधरा के भगवत कथा करते हैं। याद रखना प्रिय बंधुओं, जब प्रभु प्रसन्न होते, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तब भगवत चरणारविंद की सुगंध उस वक्ता के मुखारविंद से प्रकट होती है और वही सुगंध शब्दों में बाहर निकलती है, बाहर निकलकर श्रोताओं के कर्ण में जाती है और श्रोताओं के हृदय में जो भी परिताप है उसे मिटा देती है। जो अपने मन में गंदगी रखकर, लौकिकता रखकर, भौतिकता रखकर, विषय वासना रखकर भगवत नाम ग्रहण करेगा,
उसमें वो आनंद कहाँ है जो वितृष्ण व्यक्ति भगवत कथा को करता है। प्रभु को पधरा कर वो भगवत कथा कर रहे हैं, अतः उनके मुखारविंद से कथा के माध्यम से साक्षात भगवान का ही प्रागट्य होता है। और दूसरा क्या है? भवौषधात्, संसार रोग नाश की वो दवा बन जाती है। ऐसे तो कई भगवत कथा सुनाने वाले हैं, परंतु जिसके हृदय में साक्षात प्रभु विराजमान है और भक्ति की सुगंध जहां से प्रकट होती है, वहां से वो भगवत संबंध कराते। श्रोत्र मनोभिरामात्, कर्ण को भी प्यारी लगने वाली और मन को भी प्यारे लगने वाली भगवत कथा है। खाली शब्द श्रवण करोगे तो भगवत कथा श्रोत्राभिराम होगी, और अर्थ के साथ भगवत कथा का श्रवण करोगे तो मनोभिरामा भी बनेगी। कर्ण को अच्छी लगे ये बात ठीक है, पर कर्ण के साथ मन को भी अच्छी लगनी चाहिए। हे सुखदेव जी महाराज, ऐसी भगवत कथा से कौन मुंह मोड़ेगा? महाप्रभु जी कहते हैं 5 प्रकार के व्यक्ति भगवत कथा से मुड़ जाते हैं। पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बस इतने शब्द में आपने 5 प्रकार के जीव बताए। सुबोधनी जी में एक ही जीव भगवत कथा को श्रवण करता है, वह पुमान। पुरुष जीव भगवत कथा को श्रवण करता है। पुमान शब्द से 2 प्रकार के बताए, पुमान और स्त्री। और प्रशुग्न शब्द से 3 प्रकार के बताए, आत्मघाती, कर्मजड़ः, निंदितार्थ रतः। आपको होगा ये स्त्री जीव और पुरुष जीव है क्या? जैसे हमारे देह भी स्त्री और पुरुष है, वैसे जीव भी हमारे 2 प्रकार के हैं। धीमे धीमे बचाओ जरा। जीव भी हमारे 2 प्रकार के हैं। बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। परमार्थ शून्यत्व सती व्यवहार चातुर्यत्वम स्त्री जीवत्वम। देखिए, ऐसा स्त्री जीव स्त्री में भी बैठ सकता है, पुरुष में भी बैठ सकता है। व्यवहार में बड़े चतुर हैं। आओ बैठो, खाओ पियो, बड़ा बड़ा व्यापार करेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत माहिर होंगे। सब बात में समाज में पूछे जाने वाले होंगे। नेता के रूप में होंगे, अभिनेता के रूप में होंगे, और संसार में सफल व्यक्ति के रूप में उनका परिचय पाया जाता होगा, परंतु वो अपने परमार्थ में शून्य है। उनके पास भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत कार्य करने के लिए कोई समय ही नहीं है। सुबह उठकर शाम तक बस लौकिक व्यवहार में ही डूबे रहेंगे।
ऐसी एक गोपी थी। माखन चोरी लीला में एक कथा मैंने पढ़ी थी। एक गोपी जिसके लिए महाप्रभु जी ने 2 प्रकार के शब्द किए, प्रकृति परवशाह। वो बड़ी प्रकृति परवश थी, अपने स्वभाव से परवश थी। घर में बर्तन धोया करती, काट काट साफ किया करती, और जब देखो तब चकाचक मेरा घर है। अरे क्या उसके घर में आप जाओ इतना सुंदर लगे, व्यवहार में भी बड़ी जरूर, रसोई बड़ी सुंदर बनावे। कभी नंद भवन में जाए नहीं, लाला कभी कभी उसके बालक को पूछे तेरी माँ क्यों नहीं आती? अरे कन्हैया वो तो घर के काम से ऊपर ही नहीं उठती। जब देखो तब कहती रहे निगोड़ा नंदलाल निठल्ला घुमा करता है, ठाले ठिल्ले फिरे तो हूं और कछु नहीं काम। वो ठाला ठुला फिरा करता है और कुछ काम ही नहीं है उसे। मुझे कहां फुर्सत है जो मैं नंदलाल को मिलने के लिए जाऊं? वो नहीं आती। ऐसे प्रकृति परवश कई लोग होते हैं जो लौकिकता में ही पड़े रहते हैं। मुझे फुर्सत ही कहाँ है? सुबह ऑफिस में जाओ, दौड़ धूप, ये जाओ, वो करो, वो करो। अरे भैया इतना करता है तो तुझे पेपर पढ़ने का समय कहाँ से मिलता है? होटलों में जाने का समय कहाँ से मिलता है? स्त्री जीव होगा वह मूछ वाला, परंतु क्या होगा? स्त्री जीव। कन्हैया ने सोचा वो गोपी नहीं आ रही है मेरे घर, अब मैं क्या करूं? अब जो ठान लेते हैं श्याम सुंदर कि इसका उद्धार करना ही है, तो एक दिन उसके घर ऐसे ही घूमते घूमते चले गए। वह गोबर उठा रही थी। कन्हैया कहने लगे मैया मैया इतो सो माखन दे दे, हट, तेरे बाप ने रखा है क्या यहाँ? अरे हो श्याम जी उसके गोबर उठाने लगे, टोपलियां भर भर के डालने लगे।